जो कभी नहीं जाती उसे कहते हैं जाति। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं द वन ऑलमाइटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह डायलॉग आपने कई फिल्मों में सुना होगा। अभी एक यूजीसी का कानून भी आया है। वैसे यूजीसी का एक स्टडी का प्रोग्राम भी हुआ करता था। चलो, अब ये कानून आ गया। बहुत मजाक उठ रहा है इस बात का और अपने अपने तरीके से लोग इसको परिभाषित भी कर रहे हैं। देखो, मैं राजनीति से हट के, क्योंकि एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत जरूरी है कि समाज के सामने सच का आईना जरूर पेश करूं। तो ये दो तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो वर्तमान समय हमारा रीति रिवाज या परंपरा जो चली आ रही है, और शास्त्रोचित क्या है। बाकी समाज किस तरीके से सोच रहा है वो अलग, लेकिन परंपरा और शास्त्रोचित क्या है वो सामने आपके रखता हूं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं परंपरा। आपने देखा होगा, जब भी कोई शव यात्रा जा रही होती है शमशान घाट की तरफ, खासकर हिंदू धर्म में, तो वहां लोग जो जा रहे होते हैं वो रास्ते में अपने वाहन रोक लेते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी हो रोक लेते हैं, यहां तक कि उसे खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं जानते कि उस शव के अंदर कोई पुरुष है, स्त्री है, उच्च जात है, नीच जात है, उसको झुक करके प्रणाम करते हैं। तो सोचो, किसको प्रणाम कर रहे हैं? वो शरीर, वो मिट्टी जो मिट्टी में मिलने जा रहा है उसको प्रणाम हो रहा है, या वो जो जिंदा था, वो जो शाश्वत सत्य आत्मा है जो उससे छोड़ के जा चुका है उसको प्रणाम कर रहे हैं। जबकि हमारे हमारे जो वर्तमान समय जिस तरीके का चल रहा है वहां पे तो बहुत जरूरी है। एक छोटी जात वाला को कोई बड़ी जात वाला क्यों प्रणाम करेगा? तो वास्तविकता क्या है, ये इसकी झलक मिल गई। चलिए अब शास्त्रोचित भी देखते हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ये शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, यानी कि ये शरीर मर जाएगा, तू नहीं मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरेगी, तू कंटिन्यू कर लेगा। तो यहां यह साबित होता है कि मैं आत्मा, जब तक मैं बैठा हूं तो ये चल रहा है, मेरे कारण चल रहा है, वरना ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है। चौथे अध्याय में वर्ण व्यवस्था को प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्मम विभागशः। चार वर्ण मैंने अपनी सृष्टि में, मेरी सृष्टि में मैं गुण और कर्म के आधार से विभाजित कर रहा हूं। अच्छा, यहां सवाल यह उठता है, क्या ये चार वर्ण जो वो बोल रहे हैं उसका आधार जो गुण और कर्म बता रहे हैं, क्या ये गुण और कर्म आत्मा के अलंकार है या शरीर के अलंकार है? शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये अलंकार आत्मा के हैं। शरीर के द्वारा किए जाते हैं कर्म, लेकिन ये अलंकार अर्थात आभूषण आत्मा के हैं। अब आते हैं वर्ण पर। 5वें अध्याय में भगवान ब्राह्मण वर्ण की परिभाषा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनीचा सुपाकेचा पंडिताम संदृष्टताम। अर्थात जो विद्या विनय से संपन्न है, जो विद्या और विनय, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, लेकिन विद्या संपन्न बनने के बावजूद कई विवेक जागृत नहीं कर पाते, विनय नहीं आ पाता। जो विद्या और विनय दोनों से संपन्न होता है, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, उसका विवेक जो है हाथी समान बड़ा हो जाता है। सुनीचा सुपाकेचा अर्थात जो कुत्ता, बिल्ली, चांडाल, वैसे यहां पर शब्द आता है जो कुत्ते को भी खा जाए। जो ब्राह्मण कुत्ता, बिल्ली, चांडाल में एक है, समदृष्टि है, वो पंडित है। अर्थात जो सब में आत्मा देख रहा है वो ब्राह्मण है, अर्थात कर्म के हिसाब से ब्राह्मण है। जैसी आपका स्टेटस ऑफ माइंड है, जो आप कर्म करते, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो आपकी अवस्था है। अब इसी में हम क्षत्रिय धर्म में आते हैं। क्षत्रिय धर्म का मतलब है, यानी कि माइंड के स्टेटस से, यानी संस्कारों में कोई आत्मा लड़ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूं, एक लड़का आईएएस क्लियर कर लेता है और उसकी ऐसी पोस्टिंग हो जाती है, उसे बहुत रिश्वत ऑफर होती है, पर वो सोचता है यार मुझे तो देश की सेवा करनी है, फैमिली भी कह रही है यार ले लेना रिश्वत, ले लू नहीं लू, ले लू नहीं लू। तो जो अपने संकल्पों में सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव में लड़ रहा है वो क्षत्रिय है। जो संकल्पों में, जो संस्कारों में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख रहा है वो वैश्य है। जो देह को सत्य माने, देह के पदार्थों, भोगों को भोगने के लिए दिन रात चाकरी करे, वो शूद्र है। और ये सच कैसे है? तो आगे भगवान कहते हैं,
अंतमते सो गते, अर्थात अंत समय जैसी आपकी मत है वैसी आपकी गत है। यानी कि एंड टाइम पे मान लो शरीर छोड़ने वाला है, वो उस टाइम इसका थॉट क्या, प्रोसेस क्या चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प ग्रंथ साहब से भी लूंगा। ग्रंथ साहब में आता है अंत समय जो पुत्र सिमरे वलवल सुअर दी योनि मित जाए। यानी अंत समय जो स्त्री का या पुत्र का विचार कर रहा है वो किस योनि में जा रहा है, सुअर की योनि, पशु योनि में जा रहा है। यह बताता है कि आपका जो स्टेटस है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो तय कर रहा है हर पल आप किस जाति से हो। आप समदृष्टि हो, सबको बराबर देख रहे हो, आत्मिक दृष्टि, आप ब्राह्मण हो, उसी हिसाब से आप डाउन आते जाते हो। और आपको क्या लगता है ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किस तरीके से मैच कर रहा है? मैंने आपको क्या कहा था, शव यात्रा में बिना ये जाने कि स्त्री है, पुरुष है, उच्च जात है, नीच जात है, सब उसे प्रणाम कर रहे हैं। कारण क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मा को देखना है, आत्मा को प्रणाम करना है। हां, वर्तमान समय समाज क्या कर रहा है वो एक अलग इशू है, उसमें हम नहीं जाएंगे, और राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में यह बात है ऐसा नहीं है। सिख धर्म में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जब वो मुगलों से युद्ध लड़ रहे थे तो उनके एक सिपाही थे, वो क्या करते थे, जो घायल सिपाहियों होते थे उन्हें पानी पिलाते थे। तो वो सिखों को पानी पिलाते थे, साथ के साथ घायल मुगल सिपाहियों को भी पानी पिला दिया करते थे। देखा सिखों ने ऐसे, तो उन्होंने गुरु साहब से शिकायत करी। गुरु साहब ने उनसे सवाल करा, तो उन्होंने कहा जी देखो मैं क्या करता हूं, मैं तो, मुझे कोई दुश्मन नहीं नजर आता, मुझे क्या नजर आते हैं, मुझे तो सब उसके बच्चे, मुझे तो सब गुरु के सिंह ही नजर आते हैं, मुझे कोई मुगल नजर नहीं आता, कोई दुश्मन नजर नहीं आता, तो मैं उन्हें भी पानी पिला देता हूं। गुरु साहब समझ गए, बेशक वो दुश्मन है लेकिन वो उसकी समदृष्टि समझ गए, उसे मना नहीं करा, वो सेवा करता रहा। आज हमारा समाज, हमारा देश, पूरी दुनिया लेफ्ट और राइट विंग में बट गई है। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, सिर्फ ये देखते हैं, वेट करते हैं एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की, कहां ये पता चले ये गलत है, उनकी गलती हो तो वो बनाएंगे वीडियो, इनकी गलती हो तो ये बनाएंगे वीडियो। एक दूसरे से मन में इतनी नफरत है कि आज दोस्ती नाम की चीज नहीं रह गई है, सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत है। सोचो आज आप अपने घर से निकल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो टाइम ऐसा था एक दूसरे से लड़ाई के युद्ध में एक दूसरे की गर्दन उतार रहे हैं, फिर भी वहां पर वो सिख सिपाही क्या देख रहा है, लड़ाई हो रही है लेकिन ये क्या है, समदृष्टि है, भाई है, आत्मा है, परमात्मा का बच्चा, बहुत अच्छा। हमारा मतभेद है, लड़ रहे हैं लेकिन नफरत नहीं है मन में। आज एक दूसरे को छोड़ो, आज हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, सिख सिख के साथ, सब जगह एक मां के बेटे एक दूसरे के साथ क्या लग के बड़े हैं, नफरत, नफरत और नफरत। कारण है मैं ये शरीर हूं, प्रेम आधार एक, मैं एक आत्मा हूं। और यदि आपको लगता है इस चैनल पे बताए जाने वाली बात आपको सत्य लगती है, सही लगती है, तो ये अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। ओम शांति।